प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल व्यापारी हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। झोला होते हैं अब अथी का, वो क्या बोलता है, वो बीजेपी का, सरवारकर का, अब मोहन भागवत का, गांधी के नीचे बैठते हो, वो लोग समझते नहीं है जी। ब्रजवासी इतना पहुंचे हुए लोग था, बिहार के हिला दिया एकदम शिक्षक के रूप में, और इतने मेहनत किया कि उसकी किसी की पार्टी के किसी का वोट का जरूरत नहीं था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ पूर्व रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रोफेसर के सुमन सर है। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांगे पूरी नहीं हुई। प्रशांत किशोर उनके समर्थन में गांधी मैदान में अनशन दिए, लेकिन फिर भी कोई इसका यानी नतीजा पर नहीं पहुंच सका। और विपक्षी कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर जो है राजनीतिक रंग दे रहे हैं, और बीपीएससी अभ्यर्थी अब कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट। प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल व्यापारी हैं। उनका अपना कोई वजूद नहीं है। देखे नहीं, जब तक से वो आए हैं पॉलिटिक्स में, कोई उसका एडवाइजर बने, कभी उसका एडवाइजर बने, कभी नीतीश का एडवाइजर बने थे, कभी बीजेपी के एडवाइजर बनते, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं। वह जो अनशन पर बैठे थे बीपीएससी के बच्चों को उनको निरस्त करने का, परीक्षा लेने का, वह दिल से वो नहीं चाहते थे। वो पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि बीजेपी के बी टीम है, बी टीम के काम करते हैं। उनका नस्ल में जो से जो बात आती है, उनका विचार जो आता है, हम लोग समझते हैं कि वो कहाँ से बोल रहे हैं। न सरकार ने उनको तरजीह दिया और न विपक्षी पार्टियों ने उसका कोई सपोर्ट किया, क्योंकि वो जानता है कि आदमी पॉलिटिकल व्यापारी है, पॉलिटिकल बिजनेसमैन है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर है तो आपने देखा था, कोई तो सपोर्ट करता, कोई तो बात करता। ये सब पॉलिटिकल बातें करता है। फिर प्रशांत किशोर एक दिन की बात नहीं है, जब से पॉलिटिकल अवधारणाओं में इसका बात हुई है, कभी सकारात्मक और सामान्य के इलिटेड क्लास की बात नहीं करेगा। ये एलिट पर्सन है, एलिट पर्सन का काम करता है, बड़े लोगों की बात करता है, सवर्णों की बात करता है। इनसे कोई उम्मीद मत रखिए। ये प्योर बिजनेस है, व्यापारी हैं। शिक्षा को के नाम पर ही चाह रहे थे कि हम हीरो बन जाएं, लेकिन बिहार की जनता, बिहार के हमारे बीपीएससी के विद्यार्थी, हमारी बेटी बहनें जानते हैं कि प्रशांत किशोर से कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये कोई बहुत बड़ा काम करने वाला व्यक्ति, इतना बड़ा इसका हस्ती नहीं है, इतना बड़ा कोई पॉलिटिकल इसका स्टेटस नहीं है कि ये जो कह देगा कोई सुन लेगा। काम तो इसका कोई सराहा नहीं। 1% आदमी तो सराहा, विद्यार्थी वहां से हट गए उसके लक्ष्य से। वो पॉलिटिकल अपना आदमी जो जन स्वराज पार्टी के 10 को रखा है, उसी को लेके वो गया था। वो विद्यार्थी तो नहीं थे, छात्र तो नहीं थे, छात्र यूनियन के लोग तो नहीं थे, किसी पार्टी के लोग तो नहीं थे, कोई एमएलए एमपी उनका सपोर्ट तो किया नहीं। सपोर्ट उनका जो होगा वो जानते हैं भली तरह से उनको कौन सपोर्ट भीतर से करेगा, कौन भेजा था उनको करने के लिए, सबको मालूम है। वह प्रशांत किशोर जी किसी को चूतिया बेवकूफ मत बनाइए, मूर्ख मत बनाइए। अब समाज जग चुका है। जो 80-90% आदमी का आप लोग मूर्ख बना के रखे थे, वो सब समझ गए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन चल रहा था गर्दनी बाग में, और ये गांधी मैदान में जाके अनशन पर बैठ गए। इस दिखाने के लिए जो लड़का अफेक्शन होगा, जो हमारे प्रति उन लोगों को सहानुभूति होगी, वो लोग भी आएंगे। गांधी मैदान में क्या करने जाए? झोला होते हैं अब अथी का, वो क्या बोलता है, वो बीजेपी का, सरवारकर का, अब मोहन भागवत का, गांधी के नीचे बैठते हो, वो लोग समझता नहीं है जी। सब लोग समझता है कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारा मन में वही खिस्सा है, बोलोगे कुछ, करते हो कुछ, अंदर कुछ अलग है, बाहर कुछ अलग है। अच्छा सर, आप प्रशांत किशोर पर चर्चा किए, तो अब इससे हम थोड़ा पहले आते हैं। ये जब यहाँ एमएलसी चुनाव था तिरहुत स्नातक सीट पर, तो बंशीधर ब्रजवासी जी को बुलाहट आया, और बंशीधर ब्रजवासी गए भी थे और मिले भी थे, बुलाया गया था, और इनको आश्वासन मिला था कि आपको टिकट देंगे। लेकिन टिकट दे दिए ये थे, एक डॉक्टर को टिकट दे दिए जन स्वराज से तिरहुत स्नातक सीट पर, और ब्रजवासी जी को नहीं दिए। ब्रजवासी, जिसके कारण ब्रजवासी जी निर्दलीय लगे। इस पर क्या कहेंगे?
आपको हम पहले ही बोल दिए हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल व्यापारी हैं। वो जहाँ से उनको लाभ मिलेगा, जहाँ से उनकी सुरक्षा मिलेगी, जहाँ से वोट मिलेगा, उसको उसी को देंगे। वो जो अपना जो थे उलिया गौतम को दिए, उसको तो अपने ब्रजवासी इतना पहुंचे हुए लोग था बिहार के, हिला दिया एकदम शिक्षक के रूप में, और इतने मेहनत किया कि उसकी किसी की पार्टी का किसी का वोट का जरूरत ही नहीं था। सालों दौड़ के दे दिए, हजारों वोटों से अधिक से जीते उन्होंने। और मैं आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, ये ज्ञान देता हूँ बिहार के लोगों से, जो प्रशांत किशोर जैसे आदमी व्यापारी से आप लोग अलग रहे। यह किसी को भला चाहने वाले नहीं है, किसी को काम करने वाला नहीं है, किसी पर अच्छाई से बात नहीं कर सकते। बोले बढ़िया तो पप्पू यादव है। पप्पू यादव जी अपना जो बोलते हैं निष्पक्ष है, ड्राई ऑनेस्ट है, और सारे लोग विरोध करते रहे। पूर्णिया से एमपी हो गए निर्दलीय कांग्रेस। इसलिए ईमानदार और चरित्रवान और व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को कोई धर्म या जाति को उसे कोई मतलब नहीं है। प्रशांत किशोर के कुट के भरा हुआ है। वो बीजेपी का बी टीम के लीडर हैं अभी आज के डेट में। अब उनको कोई पूछ नहीं रहा है जो कहीं एडवाइजर बने, तो अपना जो मन करता है। अब टिकट दिए डॉक्टर को, ब्रजवासी तो गरीब बच्चा था, शिक्षक है, उसके पास तो 5 रुपया था नहीं जो किसी को चाय पिलाएगा। लोग उसको चाय पिलाता था, और उसने अपने मेहनत से, अपने व्यक्तित्व से, अपने चरित्र से, अपने करेक्टर से हमारे जो भी शिक्षक के लोग थे उनको मदद किया। हम लोग भी मदद किया और उनको जिता करके माला पहनाया। आने वाला कल उन्हीं को होगा, और बड़े आदमी बनेंगे। और हम लोग उनको आशीर्वाद देते हैं कि समाज के हर वर्गों के बिना जात धर्म भेद का सबको लेकर चलें, सबके साथ रहिए और सब में विश्वास रखिए, और आप एक दिन अच्छा करेंगे और भी अच्छा करेंगे, और समाज और देश के लिए बढ़िया काम करेंगे। मैं और ब्रजवासी के संबंध में जितने भी हम कह रहे हैं बहुत कम है, क्योंकि वह गरीब लड़का और बहुत अच्छा काम किया है। मैं नहीं जानता हूँ, मैं जानता हूँ वो एक इंसान आदमी है, कौन है क्या हमको नहीं मालूम है, लेकिन अच्छे कर्म को, वर्क इज वर्शिप, उसको तो आप नहीं टाल सकते हैं ना। गलत चीज नहीं है उसको टाल दीजिएगा, कुछ बोल दीजिएगा। वो अच्छा काम किया इसलिए अच्छा उनको पारितोषिक मिला, इनाम मिला, और भी मिलेगा। आज एमएलसी हैं, कल एमएलए हैं, परसों एमपी होंगे। दुनिया में ज्ञान का और परिश्रम का कोई अंत नहीं हुआ है। जितने परिश्रम कीजिएगा, जितने अच्छा काम कीजिएगा, उतना ही आप चमकिएगा, आप उतना ही अच्छा बनिएगा। आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र निखरेगा और उज्जवल भविष्य की ओर जाता रहेगा, और भी बड़े आदमी बनिएगा, और आप पर किसी प्रकार का उंगली कोई नहीं उठा सकता। थे हमारे विद्वान आदमी थे कुणाल साहब। कुणाल साहब बहुत बड़ा विद्वान आदमी थे, एक अच्छे आईपीएस, एक अच्छे शिक्षक, एक जगह धर्म जो भी उन्होंने किया ईमानदारी से किया। उनका भूमिका और उनका व्यक्तित्व हमेशा कुणाल साहब का रहेगा पूरे दुनिया में।